chapter 1 third book. In this video we will learn the format of the balance sheet. जो कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा उसको बनाने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जो कि पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट बनाने का। इसी फॉर्मेट को यूज़ करके बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सीखना है। अभी तक जो आपने पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट बनाते रहे हो क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो फॉर्म टोटल वो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लेकिन जो कंपनीज हैं, कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। तो देखिए बेटा, पहले वहाँ पे आप सिर्फ लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिखते थे। यहाँ पे आप लाइबिलिटीज़ नहीं लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिखोगे। फर्स्ट पार्ट होगा इसका इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल कर देंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स लिखने के बाद एसेट्स का सारा कैलकुलेशंस करके एसेट्स का टोटल कर देंगे। ठीक है, एसेट्स का टोटल, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल, उसके बाद एसेट्स का टोटल। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले मैं आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज सिखा दूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में बेटा 4 मेजर हेड्स होते हैं। ये जो 1 2 3 4 करके लिखे हुए ये मेजर हेडिंग्स हैं। तो ये जो मेजर हेडिंग्स हैं सीक्वेंस में ही लिखी जाएंगी। सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 पे होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 पर होता है करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़, नंबर 4 पे होता है करंट लायबिलिटीज़। ये जो इसकी मेजर हेडिंग्स, इसको बोलते हैं मेन हेड्स और मेजर हेडिंग्स। ये इसी सीक्वेंस में आएंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड देन करंट लायबिलिटीज़। अब इन बेटा मेजर हेडिंग्स के अंदर हम सब हेडिंग्स लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड की 3 सब हेडिंग्स होती हैं। ये भी सीक्वेंस सब हेडिंग, मेजर हेडिंग्स एंड उसके अंदर सब हेडिंग्स, ये सब सीक्वेंस में लिखा जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड की 3 सब हेडिंग्स क्या क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को शेयर कैपिटल से ऊपर नहीं लिख सकते। पहले आपको शेयर कैपिटल लिखना होगा, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखना होगा एंड देन उसके बाद आपको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बीच में लिखा जाता है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ की कितनी सब हेडिंग्स हैं? 4 सब हेडिंग्स हैं। सबसे ऊपर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सबसे ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आफ्टर दिस यू हैव अ करंट लायबिलिटीज़। ये जो करंट लायबिलिटीज़ हैं इसके भी 4 सब हेडिंग्स हैं। क्या सब हेडिंग्स हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज़ के साथ मिलती जुलती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ की जगह ट्रेड पेबल्स आ गया। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसको आपने लर्न कर करके लिख लिख के प्लीज़ देखिएगा। नाउ ये हमने लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखने के बाद उसका टोटल कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स के बेटा 2 मेजर हेडिंग्स होती हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरी होती है करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स हैं बेटा उसके 5 सब हेड्स हैं। नंबर 1 ए पे लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? पहले जिसे हम फिक्स एसेट्स बोलते थे ना क्लास 11th में, अब हम यहाँ पर फिक्स एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो कंपनी फिक्स एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं करती। कंपनी फिक्स एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलती है और वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहली सब हेडिंग में लिखा जाता है। उसके बाद होता है, अब ये फिक्स एसेट्स भी बेटा आपने क्लास 11th में 2 तरीके की पढ़ी थी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब क्लास 12th में आप ये 4 तरीके की फिक्स एसेट्स पढ़ोगे, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो आपकी फिक्स एसेट्स भी 4 तरीके की हैं क्लास 12th में, tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development। चलिए, सबसे ऊपर आपने लिख दिया। सबसे फर्स्ट सब हेड होता है नॉन करंट एसेट्स का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट्स। उसके बाद होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, देन अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब आती हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होती हैं 6 करंट एसेट्स के 6 सब हेड्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आता है इन्वेंट्री,
फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, देन अदर करंट एसेट्स। तो बेसिकली जो नॉन करंट एसेट्स में लास्ट के दो है, वहाँ से आपका ये करंट एसेट्स के लास्ट के दो याद हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो आपने करंट एसेट्स को पूरा याद करना है। करंट एसेट्स आपकी 6 तरीके की होती है, नॉन करंट एसेट्स 5 तरीके की हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहला सब हेड है करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो इस बैलेंस शीट को आप प्लीज़ याद करो और याद करके लिखो। ये आपकी बैलेंस शीट थर्ड बुक के पेज नंबर 1.6 पर दी है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस बैलेंस शीट को लिख कर अपनी नोटबुक में याद कर सकते हो। इसको याद कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ बता दूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 11 इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं, इनमें से किस किस सब हेड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर टैक्स लायबिलिटीज, डेफर टैक्स एसेट्स। एक पहला मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, उसका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर टैक्स लायबिलिटीज, देन डेफर टैक्स एसेट्स। इन चारों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में सिर्फ इसके मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बताया है। अभी सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।